जैन साथियों, आज बिहार बोर्ड क्लास 10वां के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं गणित का, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। उसको बनाएंगे कैसे, यानी कि भाषा का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे और बना के कितना कम समय में उसको हम लोग का आंसर देना है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है कि त्रिभुज ABC में DE लंब BC इस तरह है कि AD बटा DB बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तब AE क्या होगा, यानी कि वाट। देखिए कहता है क्या कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम लोग बना लिए, तो इसको नामकरण कर ABC और यहाँ पर D बना लिए और यहाँ पर हम लोग E बना लिए। चलिए बनाने के बाद उसके बाद है कहता है कि AD बराबर 3, यानी कि AD बराबर कितना 3, और AB यानी कि A से लेके B तक की दूरी आपका जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और उसके बाद इधर में दिया हुआ है A से लेके C तक की दूरी, यहाँ से A से लेके C तक की दूरी 5.6 सेंटीमीटर दिए हुआ है। कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AE का लंबाई आपको पूछ लिया है कि क्या होगा। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ को मतलब यहाँ से यहाँ दूरी यदि लेंगे तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि AD यानी कि पहले ले लेते हैं इसका, ले लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज का हम लोग ले लेते हैं। तो AD क्या लेते हैं, AD बटा AB यानी से कुल दूरी, अब बड़का त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। तो A और B बराबर, इधर भी वही कंडीशन करेंगे कि छोटका वाला पहले हम लोग ले लेते थे AE, तो AE बटा उसका बड़का ले लेंगे A और C, और इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए तो A और D कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब देखिए A और B, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 3, यानी कि A से लेके D तक की दूरी कितना 3, और A से लेके B तक की D से लेके B तक की दूरी, D से लेके B तक की दूरी, यहीं तक की दूरी दिए हुआ है कितना 5। हमको लेना है A से लेके B तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों के हम लोग जोड़ देंगे। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 8। चलिए बराबर वही कंडीशन इधर भी करते हैं। तो AE हमको क्या किया, पूछा है, यहाँ पर पता नहीं है वाट, ये हमको पूछा है, यहाँ पर पता नहीं है। तो चलिए तो हम लिख देते हैं AE बटा AC। अब देखिए A और C, AC कितना है तो 5.6 यानी 5.6। अब चलिए इसको काट लेंगे तो ये आपका कट जाएगा 0.7 मरते में कट जाएगा। तो AE इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AE बराबर 3 × 0.7 इक्वल टू, यानी कि 3 गुना 0.7, 3 सत्य हो जाएगा आपका 21, और 0.1 अंक आता है 0 लगा दीजिए। तो ये आपका आ गया आंसर, जो कि AE की लंबाई आपका आ गया 2.1 आ गया है। तो आइए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं बिहार बोर्ड में। तो ये अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए इसको हम लोग इतना समझाने के लिए तब इतना समय लगेगा, तो उसको और भी शॉर्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन दे दिया है इस तरह से कि cos 60 अंश, cos 60 अंश, और उसके बाद फिर दे दिया हुआ cos 30 अंश माइनस साइन 30 अंश, कितना साइन 60 है, साइन 60 इंटू साइन 30, यही दे दिए हुआ है आपका सवाल है साइन 30। इसको बनाएंगे कैसे, बताइए। तो cos 60 का मान हो जाता है आपका, cos 60 का मान ये आपका हो जाएगा, cos 60 का मान 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ 1/2, और यहाँ पर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो हम लोग गुना का चिन्ह दे देते हैं। और cos 30 का मान होता है रूट 3/2, कितना हो जाएगा √3/2, और यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस लगा लेते हैं। उसी प्रकार से साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो गुना हम लोग लगा लेते हैं। साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। आइए पहले इसका काम कर लेते हैं। तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और 2 के 2 करेंगे तो 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, इधर भी हो जाएगा √3, इधर भी हो जाएगा कितना 4, और इसका भिन्न का घटाव बना लेते हैं। तो चलिए इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 0, अब बटा कितना 4, भाग कर देंगे तो ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आते रहते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है। तो और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या है।
चलिए तो एक और क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िए, 1 मंथ और आप लोग के बच ही है। चलिए तो एक क्वेश्चन है ये वाला कि एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x यानी कि प्लस 7x अब प्लस 12 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी कि का मान क्या हो जाएगा। गुणनखंड पूछा है हमसे, क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए आप लोग बहुपद में या फिर पढ़े होइएगा फैक्टर तोड़ना, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। आप देखिए इसमें इससे हम लोग गुना करते हैं, किसमें किससे, तो इसमें इससे गुना करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 के क्वेश्चन हम लोग फैक्टोरियल तोड़ देंगे, जिससे जोड़ने या घटाने पर हमको 7x आ जाए। तब 12 का फैक्टोरियल 2 से यदि हम लोग 6 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 तो आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 आएगा, क्या 6 और 2 8, तो 8 तो आ गया, हमको चाहिए कितना 7 चाहिए। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ई वाला फैक्टोरियल खत्म। तो उसके बाद 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 में कितना से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे। तो ये आपका मतलब यहाँ पर 3 चौका कितना आ जाएगा, तो 12, इसको गुना करने से आ गया। उसके बाद इसको जोड़ने से 7 आ जाएगा क्या, तो 3 और 4 के जोड़ देंगे तो 7 आ गया। तो हम लोग 3 और 4 ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितना ले सकते हैं, तो और यहाँ पर प्लस है, यानी कि प्लस 3 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो प्लस के 7 आ जाएगा। प्लस में इसीलिए हम लोग प्लस लिए। तो चलिए यहाँ पर 3x ले लिए हम लोग, और प्लस 4x और प्लस 12 ले लिए। अब देखिए इसमें गुणनखंड हमसे पूछा है, आगे नहीं पूछा है। इसमें से हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 x है और यहाँ पर भी 3x है, तो यहाँ पर 1 x ले सकते हैं। तो 1 x लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू, चलिए 3x, 1 x ले लेते, 1 x हो गया प्लस यहाँ पर कितना 3। चलिए अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 ले लेंगे तो x अब प्लस, और इसके बाद भाग कर दीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर कितना बच्चा सा कन्फ्यूजन होता है, नहीं आएगा तो इससे आप लोग भाग कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3। तो पहले इसका हम लोग ले लेते हैं x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 4। तो यही हमसे गुणनखंड पूरा इसको पूछा है, और इसी के गुणाखंड हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये आ जाता है। तो यही एक आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, यही आपका दिया हुआ रहेगा। तो मतलब यहाँ पर कितना बच्चा को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, 3x कैसे आ गया, इसको 4x कैसे आ गया। तो पूरी डिटेल्स के लिए आप लोग को यदि पढ़ना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग बैच लेके वीडियो बना देंगे इस पर कि कैसे ये आया है। तो चलिए और क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल सब है, और कितना बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे होगा, कैसे क्या होगा। देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी भी हम लोग बना सकते, नहीं रहेगा तभी। तो एक क्वेश्चन देखिए कैसे है कि 2x यानी कि 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर याद होगा तो ये बनेगा, और नहीं भी याद होगा तब भी बनेगा। इसको हम दोनों विधि से आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए इसको हम दोनों विधि से हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो e हो जाता है आपका a स्क्वायर, मतलब इसको मान लेंगे क्या, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला आ गया। देखिए आपको दोनों पर हम सिद्ध करके बताएंगे कि फार्मूला पर भी आ जाएगा, और फार्मूला कैसे, बिना फार्मूला याद फार्मूला नहीं रहेगा तो ये कैसे बनेगा। चलिए तो a स्क्वायर इसका मतलब इसका ये स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से मतलब यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 a भी कहता है तो इसका ले लेंगे x, और फिर कहता है b, तो b वाला का गुना हमको करना है तो y ले लिए, प्लस b का स्क्वायर करना है तो चलिए ये इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस ये कितना है, गुना कीजिए तो 4 दूना 8 2 दूना 4 और 4 चौका 16xy। आइए आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको और भी आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमसे हम लोग का इतना ही पूछा 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यही हम लोग का पूछा है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है
तो ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस 16xy प्लस 16y²। तो ये आपका आंसर यहाँ पर, ये आंसर ये आपका आ गया। बस एक लाइन में फार्मूला याद है तब, ना याद है तब क्या होई से देख लीजिए। बिना फार्मूला के याद नहीं होगा तब भी बनेगा ये सवाल, याद होगा तब भी बनेगा। तब बनेगा कैसे, वर्ग आप लोग को आता होगा, तो यानी कि 2x प्लस 4y। ई वाई यदि 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। चलिए लिख दिए। अभी देखिए पहले x वाला ले लेते हैं और इससे गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना 4x, कितना 4x² प्लस, अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8xy, कितना 8xy। तो यहाँ लिख दिए 8xy। चलिए एक कर काम खत्म, ये भोज में नहीं बोला उसका। चलिए एक कर काम ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4 दूना 8xy लिख दिए प्लस, इसमें करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 एगो वाई तो कै गो वाई, तो 2 वाई हो गया। तो यहाँ पर y² बैठा दिए। अब देखिए एक लाइन और, तो 4x², 8x प्लस है यहाँ पर 8x, तो 8 8 16x हो जाता है, तो 16x लिख दिए, xy लिख दिए। चलिए उसके बाद कहता है क्या कि 16, तो लास्ट वाला सेम है तो ज्यों का त्यों 16y²। देखिए विदाउट फार्मूला का भी ये आपका बन गया। यदि a+b² याद ना रहे तब भी ऐसा कंडीशन में सवाल हम लोग बना सकते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको फुल क्लासेस का लेना है तो आप लोग कमेंट करके बोले, हम ज़रूर फुल वीडियो आपका लेके आएंगे, शुरू से लेके आएंगे कि कैसे बनेगा। धन्यवाद।